अल्लाह ताला फरमाता है व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे, यानी वो जो तर्जमा करते हैं, ये जो किया जाता है मैं वही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चूँकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे तो हम अपने आप को रवाफिज़ की बजाय शिया कहेंगे। ठीक, जैसे मैंने अर्ज़ किया था ना कि वो अहले हदीस का लफ्ज़ कि वो किसी और नाम से वो चिढ़ने लगे तो उन्होंने कहा उस नाम से हम चिढ़ते तो अब हम कुरानी नाम रखेंगे उसका अहले हदीस। तो इन्होंने कहा वो रवाफिज़ का नाम नहीं, हम अपना इस आयत से लेंगे। अब वो आयत से कोई नाम तो उन्होंने रख लिया, अगर सिर्फ नाम की बात होती तो कोई मसला नहीं था, कोई भी नाम रख सकता है। लेकिन अब मसला इसके अंदर यह है कि यह है कुरान की आयत, और जब कोई बंदा इस आयत को पढ़ता है व इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहीम, तो उसके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो शिया होना है कि वो शिया थे, फौरी तौर पर एक फ़िरका वरीयत की तरफ उसका ध्यान जाएगा कि हाँ हमारे महल्ले में, हमारी गली में, हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में ये लोग हैं शिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी शिया थे और ये लिखा है कुरान में। तो अब क्या मुसीबत होगी कि वो असल जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हकीकी माना वहाँ है वो भूल जाएगा, और उसके ज़हन में फ़ौरी तौर पर एक फ़िरका वरीयत की सोच पैदा होगी। और कुरान तो फ़िरका वरीयत से मना करता है। इस पर मैं कितने प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम से पिछले प्रोग्रामों में मैंने अर्ज़ किया है, कितने प्रोग्राम किए कि वो फ़िरके का लफ्ज़ कुरान में जब आता है उसका क्या मतलब है, और कुरान तो उसको मना करता है, रद्द करता है उन बातों का। तो अब वो वइन्ना मिन शियतिही इला इब्राहीम पढ़ेगा तो फ़ौरी तौर पर वो कहेगा अच्छा। तो उन्होंने अपने ऊपर ऐसा नाम कर लिया, रजिस्टर करा लिया। अब दूसरा उसका मतलब ये होगा कि मेरा नाम अब्दुल मजीद है। जब मैं ये समझूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे तो अब मेरा फ़र्ज़ बनेगा, हक नहीं मैं कह रहा, फ़र्ज़ कि मैं भी ये कहूं कि मैं शिया हूं। क्यों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे तो मैं भी शिया हूं, लेकिन मैं ये जुर्रत नहीं कर पाऊंगा कि मैं कहूं कि मैं शिया हूं, हालांकि आयत मेरे सामने है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया थे। मैं जुर्रत क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हकीकी कुरान के एतबार से तो हर मुसलमान शिया होता है, हर अहले ईमान शिया होता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इस लफ्ज़ का इतलाक़ अल्लाह ताला ने किया है। और वो किस माने में किया है ये तो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि वो अहले ईमान थे, वो मोमिन थे, वो मुसलमान थे, इस माने में किया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं शिया हूं तो इसका दूसरा मतलब है कि मैं ईमानदार हूं, मैं मुसलमान हूं। कुरान में ये लफ्ज़ इस माने में इस्तेमाल हुआ है, इस माने में इस्तेमाल नहीं हुआ कि ये किसी खास इस वक्त जो फ़िरका है उसका नाम है तो इसलिए शिया, ना। तो अब कुरान पढ़ने वालों के लिए तो एक मसला खड़ा हो गया। इसलिए मैंने ये प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहा हूँ कि ये तो मसला शुरू हो गया। और ये अल-बय्यिना के क्यों मैं कर रहा हूँ वो आज इंशाअल्लाह मैं क्लियर करूँगा उस मसले को भी, कि अल-बय्यिना की तफसीर में वो एक रवायत आ गई है जिसमें ये लफ्ज़ आ गया है और उसकी वजह से एक कोहराम मच जाता है। हालांकि ये लफ्ज़ कुरान करीम के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो ये मोमिनीन के लिए भी आया है, अहले इस्लाम के लिए भी आया है, और यही लफ्ज़ कुफ़ारो मुशरिकीन के लिए भी आया है। जब से मैंने पढ़ा है ना वइन्ना मिन शियतिही इला इब्राहीम, आगे आयत है इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कुफ़ारो मुशरिकीन जिन्होंने दीन इब्राहीमी के अंदर फ़िरके बनाए और वो शिया हो गए, ऐ मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरा उन शियों के साथ कोई ताल्लुक़ दूर का वास्ता नहीं है। अब जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये फरमाए कि लस्ता मिन फीश है, तेरा शियों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी आयत में है मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, जिन्होंने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्होंने अपनी एक जमात बना ली और हर एक शिया बन गया, और कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, और बड़े खुशबाज फिर रहे हैं कि हम शिया हैं जी। अब ये देखें इन दोनों आयतों को, और वो जो इन्ना मिन शियतिही इला इब्राहीम वहाँ उसका क्या मतलब है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम शिया है। तो अब क्या इसका मतलब हुआ कि जब वो को कहता है ना बंदा कि मैं शिया हूँ तो इसका क्या माना वो आगे मैं अर्ज़ करता हूँ। सही मुस्लिम किताब ज़कात के अंदर ये रवायत मैंने कई बार पढ़ी है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने